जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO और SSC स्टेनो ग्रेड C का कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है। इसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। EPFO में आपको 2 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आपकी जो फीस रखी गई है वो उत्तराखंड APS की 500 रुपये है और EPFO के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सड़क हादसों में ज्यादातर की वजह कुछ वाहन चालकों की ऐसी लापरवाही होती है जिसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि अन्य व्यक्ति के जीवन का भी कोई मोल है। यह सही है कि बहुत सारे लोग सड़क पर सावधानी और जिम्मेदारी से वाहन चलाते हैं और इस तरह वे सड़क पर सफर कर रहे अन्य लोगों के साथ साथ अपनी जिंदगी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मगर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो शायद यह मानकर चलते हैं कि उनके लिए दूसरों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार की रात 3 लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। तब एक वाहन चालक उन तीनों को बुरी तरह कुचलकर फरार हो गया। उनमें से 2 की मौत हो गई, तीसरा बुरी तरह घायल हो गया। इतना तय है कि हादसे के शिकार लोगों के पास शायद फिलहाल वही ठिकाना था और वे सड़क किनारे की किसी जगह को सुरक्षित मानकर वहां सो रहे थे। अगर किसी बेलगाम वाहन ने उन्हें कुचल डाला तो इसे चालक की आपराधिक लापरवाही ही कहा जाना चाहिए। निश्चित रूप से सड़कों के किनारे आसपास की जगहें सोने के लिए नहीं होती हैं और वहां हमेशा जोखिम बना रहता है। मगर एक समस्या यह है कि महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में आए किसी व्यक्ति के पास अगर पैसे का अभाव या किसी मजबूरी की वजह से रहने का ठिकाना नहीं है तो उसे कई बार सड़कों के किनारे या फुटपाथों पर सोना पड़ जाता है। सरकार की ओर से घोषित तौर पर रैन बसेरे जैसी व्यवस्था है, लेकिन या तो वह बेघर लोगों की संख्या के लिहाज से अपर्याप्त है या फिर इस कदर कुव्यवस्था का शिकार है कि वहां ज्यादातर लोग नहीं जाना चाहते। अक्सर ऐसे हादसों की खबरें आती रहती हैं जिनमें किसी वाहन चालक की लापरवाही की वजह से फुटपाथ पर सो रहे लोगों की कुचलकर मौत हो गई। यह समझना मुश्किल है कि इस तरह वाहन चला रहे किसी व्यक्ति को कितनी हड़बड़ी और कैसी बेफिक्री होती है कि उसे सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जिंदगी और हालात की अहमियत समझना जरूरी नहीं लगता। सही शिक्षा
पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और उनसे मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के बारे में विस्तार से सीखते हैं तो हम अपने पूर्वाग्रहों को समझने और उन पर सवाल उठाने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली जो विविधता का सम्मान करती है और विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देती है, हमें पूर्वाग्रहों के जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। इसके अलावा चिंतन और आत्म जागरूकता का विकास हमें हमारे अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाने में सक्षम बनाता है।